हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम जीआईसी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वॉज कंडक्टेड इन 2016। इसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। Before starting the video, I would like to tell you, if you want PDF of these questions, you can join our Telegram channel और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन। आपको बताना है लिरिकल बैलेड कब पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट है 1795, सेकेंड है 1797, थर्ड है 1798, फोर्थ है 1801। करेक्ट आंसर सी है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1798 में, जिसमें पोएम को इंक्लूड किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के और एस.टी. कॉलरिज के। इसका सेकंड एडिशन आया था 1800 में, थर्ड एडिशन आता है 1802 में और फोर्थ आता है 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। पोप का जो पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें बेलिंडा जो कैरेक्टर है उसका आपको बताना है रियल नेम क्या होता है। फर्स्ट है सिंथिया फेरर, सेकंड है अराबेला फेरर फर्मर, थर्ड है मारिया फर्मर, फोर्थ है लूसी फर्मर। करेक्ट आंसर इसका होता है बी, अराबेला फर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज रिटन इन। आपको बताना है कि ड्राइडेंस का जो वर्क है ऑल फॉर लव, इसको किस मीटर में लिखा गया है। फर्स्ट है फ्री वर्स, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है टर्जा रिमा, फोर्थ है हीरोइक कपलेट। करेक्ट आंसर इसका बी है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, जोफ्री चौसर बिलोंग्स टू। जोफ्री चौसर किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट है 14th सेंचुरी, सेकंड है 16, थर्ड है 15 और फोर्थ है 13। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, ये 14th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द वर्ड कंसीट हैज़ मच सिग्निफिकेंस इन। आपको बताना है कि जो कंसीट है इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा किस में है। फर्स्ट है एलिजाबेथन पोएट्री, सेकंड है द पोएट्री ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड, थर्ड है एलिजाबेथन सेंचुरी पोएट्री 18th सेंचुरी पोएट्री और फोर्थ है मेटाफिजिकल पोएट्री। करेक्ट आंसर इज डी, मेटाफिजिकल पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज अ फ्रेज कॉइंड बाय। ये जो फ्रेज है नेगेटिव कैपेबिलिटी किसके द्वारा कॉइंड आउट किया गया है। फर्स्ट है कोलरिज, सेकंड है शेले, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इसका सी है, इसको कॉइंड आउट किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इनंसिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड। ये जो टच स्टोन मेथड होता है इस कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड, सेकंड है जॉन ड्राइडन, थर्ड है बेन जॉनसन, फोर्थ है F.R. लेविस। करेक्ट आंसर इज ए, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हु इज़ द रियल बेनिफैक्टर ऑफ पिप इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन। डिकन्स की जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसमें जो पिप उसका हीरो होता है उसका रियल बेनिफैक्टर कौन होता है। फर्स्ट है जैगलर, सेकंड है मिस हैविशम, थर्ड है स्टेला, फोर्थ है मैगविच। करेक्ट आंसर इसका डी होता है, उसका रियल बेनिफैक्टर मैगविच होता है, लेकिन पिप गलती से मिस हैविशम को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, गैब्रियल ओक इज़ अ कैरेक्टर इन हार्डीज। गैब्रियल ओक एक कैरेक्टर है हार्डी के किस नॉवल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, सेकंड है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थर्ड है रिटर्न ऑफ द नेटिव, फोर्थ है द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। करेक्ट आंसर इसका बी है, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, G.B. Shaw propounds the philosophy of life force in। G.B. Shaw ने किस में प्रतिपादित किया था लाइफ फोर्स के फिलोसफी को। फर्स्ट है आर्म्स एंड द मैन, सेकंड है पिगमैलियन, थर्ड है कैंडिडा और डी है मैन एंड सुपरमैन। करेक्ट आंसर इज डी, मैन एंड सुपरमैन। नेक्स्ट है 11, एजिकेल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन अबाउट। निस्म एजिकेल की पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, ये किसके बारे में लिखी गई है। फर्स्ट है हिमसेल्फ, सेकंड है हिज फ्रेंड्स, थर्ड है हिज एडवर्सरीज, फोर्थ है हिज कंट्री। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट है, ये पोएम इन्होंने अपने बारे में कंपोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। ये जो स्टेटमेंट है किस वर्क में यूज़ किया गया है।
वैसे इसमें पैराडॉक्स का प्रयोग किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन किस में यूज़ किया गया है? फर्स्ट है 1984, सेकंड है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थर्ड है एनिमल फॉर्म, फोर्थ है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। करेक्ट आंसर इसका सी होता है। एनिमल फॉर्म की एक लाइन होती है जिससे लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक एलिगरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी फॉर होम डिड ड्राइडन मेक दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है जॉन ड्राइडन ने किसके लिए यूज़ किया है? फर्स्ट है चौसर, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है मार्लो, फोर्थ है स्पेंसर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, चौसर के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज 14, द बेसिक थीम ऑफ टेम्पेस्ट इज। टेम्पेस्ट की थीम क्या है? फर्स्ट है रिवेंज, सेकंड है रिवेंज एंड फ्रीडम, थर्ड है फ्रीडम, फोर्थ है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। करेक्ट आंसर इज टी, इसकी थीम होती है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, अ रफ बीस्ट दैट स्लाउचेस टूवर्ड्स बेथलेहम इन द सेकंड कमिंग सिग्निफाइज। ये जो होता है किस चीज़ को सिग्निफाइज करता है? फर्स्ट है अ बर्थ ऑफ अ न्यू स्पीसीज, हाफ मैन हाफ एनिमल, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, थर्ड है द अराइवल ऑफ अ मोर ब्लीक एंड ब्रूटल वर्ल्ड, फोर्थ है रीबर्थ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। करेक्ट आंसर इसका होता है सी, ये जो होता है अराइवल ऑफ अ ब्लीक एंड ब्रूटल वर्ल्ड के बारे में उसी चीज़ को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैंटरबरी टेल्स इज ट्रू। चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है द जनरल प्रोलॉग वॉज अपेंडेड टू कैंटरबरी टेल्स, सेकंड है द कैंटरबरी टेल्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ इट्स ऑथर्स डेथ, सी है इन ऑल चौसर टेल्स 30 टेल इन दिस वर्क, फोर्थ है द वाइफ ऑफ बोथ एंड द क्लर्क सर गोएन एंड द फ्रैंकलिन आर कैरेक्टर्स टेल इन दिस वर्क। करेक्ट आंसर इसका होता है बी। ये जो कैंटरबरी टेल्स होता है ये अनफिनिश्ड होता है जिस समय आर्थर की मृत्यु होती है। इसको आर्थर ने प्लानिंग किया था कि वो 124 स्टोरीज़ को लिखेगा, नहीं सॉरी 30 पिलग्रिम्स होते हैं और हर एक को 4 सुनाना होता है। दैट मीन्स कि 30 चौका 120 120 स्टोरीज़ को वो लिखना चाहते हैं चौसर, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से ये 24 स्टोरीज़ ही कंपोज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद नरेट्स वन डे इन द लाइफ ऑफ बाखा। तो बाखा की लाइफ को कौन से वर्क में डिस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट है अनटचेबल, सेकंड है कूली, थर्ड है टू लीव्स एंड अ बर्ड, फोर्थ है द विलेज। करेक्ट आंसर फर्स्ट है अनटचेबल। अनटचेबल का ये हीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्सलम एंड अकिटोफल हु इज़ किंग डेविड। ये जो एब्सलम एंड अकिटोफल है इसमें किंग डेविड कौन होता है? फर्स्ट है ड्यूक ऑफ मोनमाउथ, सेकंड है जेम्स सेकंड, थर्ड है ड्यूक ऑफ बकिंघम, फोर्थ है चार्ल्स सेकंड। करेक्ट आंसर इसका डी होता है चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, men of England wherefore plough for the Lord who है yellow, wherefore weep with toil and care, the rich robes your tyrannies wear। The above lines are from a poem of, फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कीट्स, थर्ड है शेले, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर इज शी, शेले के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th, Bliss was in that dawn to be alive, but to be young was very heaven। The above lines are from a poem। ये जो लाइन है किसकी पोएम से ली गई हैं? फर्स्ट है शेले, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है आर्नोल्ड, फोर्थ है कीट्स। करेक्ट आंसर इज बी, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, हु अमंग चार्ल्स डिकन्स कैरेक्टर्स से योर हम्बल सर्वेंट। ये जो है लाइन चार्ल्स डिकन के किस कैरेक्टर के द्वारा कही गई है? फर्स्ट है उरिया हीप, सेकंड है मास्टर हम्फ्रे, थर्ड है बार्किस, फोर्थ है मिसेस गैम्प। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है उरिया हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, इन विच अमंग द फॉलोइंग पोएम्स इन देयर आर रेफरेंस टू माउट गोन। माउट गोन का रेफरेंस किस पोएम में मिलता है? फर्स्ट है बाइजेंटियम, सेकंड है द हेक आइल ऑफ इंसफ्री, थर्ड है द सेकंड कमिंग, फोर्थ है प्रेयर फॉर माई डॉटर। करेक्ट आंसर डी होता है प्रेयर फॉर माई डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ GB शॉ फेल विक्टिम टू सेंसरशिप। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कौन सा प्ले होता है जो विक्टिम होता है सेंसरशिप का? फर्स्ट है जॉन बुल्स अदर आइलैंड, सेकंड है द फ्लेंडरर, थर्ड है कैंडिडा अ मिस्ट्री, फोर्थ है मैन एंड सुपरमैन। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है द फ्लेंडरर।
नेक्स्ट मीनिंग होती है क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड। जैसा कि हमें पता है कि टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड 5 सेक्शन में है, उसका सही सीक्वेंस बताना है। तो सही सीक्वेंस अगर देखेंगे तो इसमें होता है फर्स्ट है बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है अ फायर सरमन, और फिर है डेथ बाय वाटर व्हाट द थंडर सेड। ये इसका सही सीक्वेंस होता है। इसको याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, इन हिज पोएम अ मॉर्निंग वॉक निसिम एजिकेल टॉक्स अबाउट अ बारबेरिक सिटी सिक बिस्लम्स। ये कहना चाहते हैं कि निसिम एजिकेल कौन सी पोएम में, किस एक मॉर्निंग वॉक इनकी पोएम है उसमें कौन सी सिटी के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं ये बारबरिक है। और आगे लाइन यूज करते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ सीजन्स ब्लेड बिट रेंस इट्स हॉकर्स बेगर्स राइन्स हिंग्ड प्रोसेशंस लेड बाय फ्रेंचिक ड्रम्स, आइडेंटिफाई द सिटी का नाम बताना है। फर्स्ट है मुंबई, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है बेनेस, फोर्थ है चेन्नई। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मुंबई की बात कर रहे होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, द प्रेजिडेंट ऑफ द मॉर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद। ये जो लाइन है ये किस थॉमस हार्डी के नॉवेल से ली गई है। फर्स्ट है मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, सेकंड है रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फोर्थ है टेस्ट ऑफ द डर्बेबिल्स। करेक्ट आंसर इसका डी होता है, टेस्ट ऑफ द डर्बेबिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ इज एन एसे। ये जो एसे है किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है जी विल्सन नाइट, सेकंड है एफ आर लेविस, थर्ड है थॉमस डी क्विंसी, फोर्थ है ए सी ब्रेडली। करेक्ट आंसर सी होता है, थॉमस डी क्विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सोर्स ऑफ द प्लॉट ऑफ हवा वडान, अ प्ले बाय गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का प्ले है हवा वडान, उसके बारे में कौन सा करेक्ट नहीं, उसके सोर्स के बारे में। फर्स्ट है द प्लॉट ऑफ हया वडान कम्स फ्रॉम कथा सारित सागर एंड एंशियंट कलेक्शन ऑफ स्टोरी इन संस्कृत। सेकंड है द स्टोरी ऑफ पद्मिनी फ्रॉम नृत्य शास्त्र। सी है द सेंट्रल स्टोरी ड्रॉज हैवली फ्रॉम द थॉमस मैंस द ट्रांसपोज्ड हेड्स। फोर्थ है द स्टोरी ऑफ देवदत्ता एंड कपिल इज बेस्ड ऑन अ टेल फ्रॉम वेटल पंचविम शिखा। करेक्ट आंसर इसका बी होता है, ये इसका सोर्स सही नहीं है। स्टोरी ऑफ पद्मिनी फ्रॉम नृत्य शास्त्र ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द ओल्ड मैन हैड टॉट द बॉय टू फिश एंड द बॉय लव्ड हिम। द नेम ऑफ द ओल्ड मैन इन हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। आपको बताना है कि जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसमें जो ओल्ड मैन होता है उसका नाम क्या होता है। फर्स्ट है सैंटियागो, सेकंड है सेबेस्टियन, थर्ड है एंटोनियो, फोर्थ है फर्डिनांड। करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, सैंटियागो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, जॉन ड्राइडन इन हिज हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव टेक्स द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर से। जॉन ड्राइडन का जो एक हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, उसकी स्टोरी इन्होंने शेक्सपियर की किस प्ले से ली है। फर्स्ट है ट्रायलस एंड क्रेसेडा, सेकंड है मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है मेजर फॉर मेजर, फोर्थ है एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। करेक्ट आंसर डी होता है एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हेन चौसर डिस्क्राइब्स द फ्रायर एज अ नोबल पिलर ऑफ ऑर्डर ही इज़ यूजिंग। आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। फर्स्ट है सिमिली, सेकंड है आयरनी, थर्ड है अंडरस्टेटमेंट, फोर्थ है पर्सनिफिकेशन। करेक्ट आंसर बी होता है, यहाँ पे आयरनी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 है, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एसोसिएटेड विद। ये जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव ये किससे एसोसिएटेड है। करेक्ट आंसर इसका है सी, ये एस.टी. कॉलेज से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को कितने बुक्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है 8, सेकंड है 6, थर्ड है 10, फोर्थ है 12। करेक्ट आंसर इसका होता है डी, इसको 12 बुक में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वॉज सेड बाय। ये जो फ्रेज है ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है कोलरिज, थर्ड है शेले, फोर्थ है आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, टू विच लिटरेरी एज डिड डिक्कन बिलोंग्स। डिक्कन किस लिटरेरी एज से बिलोंग करते थे चार्ल्स डिक्कन। फर्स्ट है एलिजाबेथन एज, सेकंड है अगस्तन एज, थर्ड है विक्टोरियन एज, फोर्थ है रोमांटिक एज। करेक्ट आंसर इसका सी होता है विक्टोरियन एज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, द यो मैन इन चौसर्स प्रोलॉग कैरीज इन हिज माइंड। यो मैन होता है चौसर के प्रोलॉग में, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। फर्स्ट है अ स्वॉर्ड, सेकंड है अ माइटी बो, थर्ड है एन एक्स, फोर्थ है अ बिगर डैगर। करेक्ट आंसर इसका है बी, अ माइटी बो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। 12th नाइट में कौन सा व्यक्ति होता है जो सेल्फ लव से सफ़र करता है। फर्स्ट है मालवोलियो, सेकंड है सर टोबी बेल्च, थर्ड है सर एंड्रयू एक्चिक, फोर्थ है ओलिविया। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है मालवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर। ये जो लाइन है ये किस प्ले में यूज़ की गई है, और वो लाइन है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। फर्स्ट है लव्स लेबर्स लॉस्ट, सेकंड है ऑल फॉर लव, थर्ड है 12th नाइट, फोर्थ है मच आई डो अबाउट नथिंग। करेक्ट आंसर इज सी, 12th नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फायर सरमन इन टी.एस. एलियट्स वेस्टलैंड फ्रॉम इट्स। ये कहना चाहते हैं जो फायर सरमन है ये टी.एस. एलियट के जो 5 सेक्शन है वेस्टलैंड के, उसका कौन सा पार्ट है या कौन सा सेक्शन है। फर्स्ट है सेकंड, सेकंड है फर्स्ट, फिर फिफ्थ और थर्ड। तो ये थर्ड पार्ट होता है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, मैडम सोसोस्ट्रिस इज अ कैरेक्टर इन। इस कैरेक्टर को किस में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सेकंड है टी.एस. एलियट्स द वेस्टलैंड, थर्ड है पिंटर्स बर्थडे पार्टी, फोर्थ है शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। करेक्ट आंसर इसका होता है बी, टी.एस. एलियट के वेस्टलैंड में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, स्टैनले वेबर इन बर्थडे पार्टी प्रेटेंड्स टू बी अ वन टाइम। जो स्टैनले वेबर होता है बर्थडे पार्टी में, ये अपने आप को किस रूप में प्रेटेंड करता है। फर्स्ट है पियानिस्ट, सेकंड है ड्रमर, थर्ड है गिटारिस्ट, फोर्थ है फ्लूट प्लेयर। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है पियानिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, W.B. Yeats यूज्ड बाइजेंटियम एज अ सिंबल ऑफ। W.B. Yeats ने बाइजेंटियम को किस रूप के सिंबल में यूज़ किया है, किस सिंबल के रूप में। फर्स्ट है रोमांटिक डिकेडेंस, सेकंड है फिजिकल वेलबींग, थर्ड है मटेरियल प्रोग्रेस, फोर्थ है आर्टिस्टिक परफेक्शन। करेक्ट आंसर इसका डी होता है आर्टिस्टिक परफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, एडोनाइस बिवेल्स द डेथ ऑफ। एडोनाइस जो पोएम है किसकी डेथ पे लिखी गई है। फर्स्ट है रॉबर्ट साउदी, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है रॉबर्ट बर्न्स, फोर्थ है रॉबर्ट ब्रूक। करेक्ट आंसर बी है, जॉन कीट्स के डेथ पे लिखा गया है शेली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, ऑल इज बट ट्वाइस रिनाउंड एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मियर लेस इज लेफ्ट दिस वॉल टू ब्रेग ऑफ। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द लाइन अपीयर। ये जो लाइन शेक्सपियर की किस प्ले में आती है। फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है किंग लियर, थर्ड है मैकबेथ, फोर्थ है ओथेलो। करेक्ट आंसर सी होता है, मैकबेथ की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, अगेंस्ट होम इज एकिटोफल डायरेक्टेड। जो एकिटोफल होता है जॉन ड्राइडन का वर्क किसके अगेंस्ट में लिखा गया है। फर्स्ट है शाफ्ट्सबरी, सेकंड है सैमुअल बटलर, थर्ड है थॉमस शैडवेल, फोर्थ है चार्ल्स फर्स्ट। करेक्ट आंसर सी होता है, इसे लिखा गया है थॉमस शैडवेल के अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, हर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, इन विच पोएम ऑफ किड्स डज द अबव लाइन अकर। ये जो लाइन है ये जॉन किड्स की किस पोएम में यूज़ की गई है। तो फर्स्ट है टू आटम, सेकंड है एंडमियोन, थर्ड है टू अ नाइटिंगेल, फोर्थ है ओड ऑन अ ग्रेसियनर। करेक्ट आंसर डी होता है ओड ऑन अ ग्रेसियनर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉन किड्स की, इस पर हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द एलिजी रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड ऑन द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लफ। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक एलिजी लिखी है आर्थर ह्यू क्लफ के डेथ पे, एलिजी का नाम क्या है। फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है माउड, थर्ड है थायरसिस, फोर्थ है आइडियल्स ऑफ द किंग। करेक्ट आंसर सी होता है थायरसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडिया इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो आइडिया होता है ड्रामा का, उसको किसने इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट है टी.एस. एलियट, सेकंड है बर्नार्ड शॉ, थर्ड है W.B. Yeats, फोर्थ है एजरा पाउंड। करेक्ट आंसर इसका बी होता है बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट से कौन सा टर्म एसोसिएटेड नहीं है। फर्स्ट है इम्पर्सनैलिटी इन पोएट्री, सेकंड है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, थर्ड है डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, फोर्थ है नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है इस टर्म को जॉन कीट्स ने दिया था, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50,
द वेस्टलैंड इज़ डेडिकेटेड टू, वेस्टलैंड किसको डेडिकेट किया गया है? फर्स्ट है एजरा पाउंड, सेकंड है W.B. ईट्स, थर्ड है W.H. ऑर्डन, फोर्थ है G.M. हॉपकिंस। करेक्ट आंसर ए होता है एजरा पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। द ओड टू द वेस्ट विंड हैज़, ओड टू द वेस्ट विंड में कितने स्टेंजा हैं? फर्स्ट है 4, सेकंड है 6, थर्ड है 5, फोर्थ है 7। करेक्ट आंसर इसका सी होता है, इसमें टोटल 5 स्टेंजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद, ये जो एसे है ये किसके द्वारा लिखा गया है, किससे संबंधित है? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है अलेक्जेंडर पोप, थर्ड है डॉक्टर जॉनसन, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो करेक्ट आंसर इसका बी होता है अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। वन ऑफ दीज पोएट्स इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन, इसमें कौन सा एक पोएट है जिसे बार्ड ऑफ हेवन कहा जाता है? फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है W.B. ईट्स, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है विलियम शेक्सपियर। करेक्ट आंसर इसका होता है डी, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टरल एलिजी, कौन सा एक पास्टरल एलिजी नहीं है? फर्स्ट है इन मेमोरियम बाय टेनिसन, सेकंड है थायरसिस बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है एडोनाइस बाय शेले, फोर्थ है लिसिडस बाय मिल्टन। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है इन मेमोरियम बाय टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वॉज पेन्ड बाय, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है गोल्ड स्मिथ, सेकंड है बोसवेल, थर्ड है बर्क, फोर्थ है लॉर्ड चेस्टरफील्ड। करेक्ट आंसर बी होता है बोसवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660, 1660 में इंग्लैंड का किंग कौन बना था? फर्स्ट है चार्ल्स फर्स्ट, सेकंड है जेम्स फर्स्ट, थर्ड है चार्ल्स सेकंड, फोर्थ है जेम्स सेकंड। करेक्ट आंसर सी होता है चार्ल्स सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। एज यू लाइक इट रोसालिंड लव्स, एज यू लाइक में रोसालिंड जो हीरोइन हुई थी किससे प्यार करती है? फर्स्ट है ओरलैंडो, सेकंड है फर्डिनेंड, थर्ड है रोमियो, फोर्थ है ड्यूक ओर्सिनो। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है ओरलैंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, ये जो लाइन है किस पोएम में यूज़ की गई हैं? विंटर इज कम एंड गॉन, विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। फर्स्ट है शेलेस एडोनाइस, सेकंड है कीट्स एंडमियोन, थर्ड है टेनिसंस इन मेमोरियम, फोर्थ है आर्नोल्ड्स डोर बीच। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है शेलेस एडोनाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन, ये लाइन किस प्ले में यूज़ की गई हैं? फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है ओथेलो। करेक्ट आंसर बी होता है, इसको यूज़ किया गया मैकबेथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। हु इज़ नोन फॉर हिज हेलेनिस्टिक स्पिरिट, तो ये हेलेनिक स्पिरिट के लिए कौन जाने जाते हैं? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है शेले, थर्ड है कोल्डिस, फोर्थ है कीट्स। सही आंसर इसका डी होता है जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। हु सेड अ ग्रेट विट्स आर श्योर टू मैडनेस नियर अलाइड, ये किसके द्वारा कहा गया है? फर्स्ट है पोप, सेकंड है बेन जॉनसन, थर्ड है शेक्सपियर, फोर्थ है जॉन ड्राइडन। करेक्ट आंसर इज डी, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। J.B. Shaw वॉज बाय बर्थ, ये बाय बर्थ कहाँ के थे? फर्स्ट है आयरिश, सेकंड है स्कॉटिश, थर्ड है इंग्लिश, फोर्थ है अमेरिकन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आयरिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इन द रेप ऑफ द लॉक पोप रिपीटेडली कंपेयर्स बिलिंडा टू, रेप ऑफ द रॉक में जो बिलिंडा को जो पोप होता है रिपीटेडली किससे कंपेयर करता है? फर्स्ट है रोज, सेकंड है मून, थर्ड है सन, फोर्थ है नॉर्थ स्टार। करेक्ट आंसर इज सी, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। पोएट्री एज बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने कहा है? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है डॉक्टर जॉनसन, फोर्थ है वॉल्टर पैटर। करेक्ट आंसर बी है मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट है हुज स्टाइल वॉज कॉल्ड द मिडल स्टाइल बाय डॉक्टर जॉनसन, ने किसकी स्टाइल को मिडल स्टाइल कहा है? फर्स्ट है सर रिचर्ड स्टील, सेकंड है फ्रांसिस बेकन, थर्ड है चार्ल्स लैम, फोर्थ है जोसेफ एडिशन। करेक्ट आंसर इज डी, जोसेफ एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अरिस्टोटल्स पोएटिक मीन्स रिकग्निशन, जो है इसमें से कौन सा एक टर्म है जो कि अरिस्टोटल के द्वारा यूज़ किया गया है और उसका मतलब होता है रिकग्निशन? फर्स्ट है अनैग्नोरिसिस, सेकंड है कैथारसिस, थर्ड है हेमेशिया, फोर्थ है पेरिपेटिया। करेक्ट आंसर है फर्स्ट है अनैग्नोरिसिस। नेक्स्ट है हाउ मेनी डाइस आर देयर इन द ओटावा रिमा, ओटावा रिमा में कितनी लाइन होती है? तो ओटावा रिमा में 8 लाइन्स होती हैं। सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, विद विच पोएटिक फॉर्म इज द नेम ऑफ पेट्रार्कन एसोसिएटेड। पेट्रार्कन को किस पोएटिक फॉर्म से रिलेट किया जाता है? फर्स्ट है ओड, सेकंड सोनेट, थर्ड लिरिक, फोर्थ बैलेड। करेक्ट आंसर बी होता है सोनेट। नेक्स्ट है रेनेसा मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन। रेनेसा ने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? फर्स्ट है जैकोबिन प्ले राइट, सेकेंड है रोमांटिक पोएट्स, थर्ड है मॉडर्न पोएट्स, फोर्थ है यूनिवर्सिटी विट्स। करेक्ट आंसर बी होता है रोमांटिक पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, पॉज नियर द मिडल ऑफ अ लाइन इन अ पोएम। पोएम में जो मिड लाइन में एक पॉज होता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है सेशोरा, सेकंड है एंटीथेसिस, थर्ड है बैथोस, फोर्थ है पैथोस। करेक्ट आंसर ए होता है सेशोरा। नेक्स्ट है 71, हु डिफाइंड मेटाफिजिकल एज द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज योक टुगेदर बाय वायलेंस। किसने बताया कि मेटाफिजिकल जो होता है मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडिया होता है? ये किसने कहा है? फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है जॉन ड्राइडन, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर ए होता है डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, द एलिजाबेथ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। एलिजाबेथ सोनेट किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? फर्स्ट है एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, सेकंड है 2 क्वार्टेन एंड अ सेस्टेट, थर्ड है 3 क्वार्टेन्स एंड अ कपलेट, फोर्थ है 2 क्वार्टेन्स एंड 3 कपलेट। करेक्ट आंसर इसका होता है सी, 3 क्वार्टेन्स होती हैं और 1 कपलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव सिग्निफाइज द राइटर्स एबिलिटी। जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है ये राइटर की कौन सी एबिलिटी को सिग्निफाइज करता है? फर्स्ट है रिलेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेकंड है ऑब्जेक्टिफाई द डिजायर्ड स्टेट ऑफ माइंड, थर्ड है कोरिलेट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, फोर्थ है रिलेटिवली डेलिनेट हिज ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट आंसर बी होता है ऑब्जेक्टिफाई द डिजायर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज। क्या होता है नेगेटिव कैपेबिलिटी जो कि जॉन कीट्स के द्वारा यूज़ किया गया था? फर्स्ट है अ सब्जेक्ट रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, सेकेंड अ पैसिव सबऑर्डिनेशन टू एक्सपीरियंस, थर्ड डीपर्सनलाइज्ड एम्पैथी विद एक्सपीरियंस, फोर्थ द एबिलिटी टू ओवरकम अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। करेक्ट आंसर डी, अनप्लेजेंट सिचुएशन से निकलने की एबिलिटी को नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। पिकारेस्क्यू नॉवल क्या होता है? फर्स्ट है रियलिस्टिक मैनर, सेकेंड एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर, थर्ड है सटायरिस्टिक इन एम, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर डी होता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी कौन सी है? फर्स्ट है जोकास्टा, सेकंड है गोरबोडक, थर्ड है मिसफॉर्च्यून्स ऑफ आर्थर, फोर्थ है किंग लियर। करेक्ट आंसर बी होता है गोरबोडक, जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टेड के द्वारा। ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इन पोएट्री। इस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया है, प्रतिपादित किया है? फर्स्ट है कोलरिज, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है अरिस्टोटल, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर ए होता है कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस ऑफ ब्यूटी। किसने बताया है कि जो रोमांटिसिज्म होता है ये ब्यूटी के स्ट्रेंजनेस का एडिशन होता है? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है ग्राहम होफ, थर्ड है वाल्टर पैटर, फोर्थ है डॉक्टर जॉनसन। करेक्ट आंसर सी होता है वाल्टर पैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है? अ लियोपर्ड चेंजेस हिज स्पॉट्स एज ऑफन एज ही गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। यहाँ पे स्पॉट की मीनिंग होती है अपने कलर को चेंज करता है, धब्बे को चेंज करता है जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे स्पॉट की मीनिंग होती है जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक वर्ड की जब डबल मीनिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर। अच्छा देखिए इसमें ग्रामर के 3 क्वेश्चंस टाइप हो गए हैं तो देख लेते हैं। इसमें लिखा है वन वर्ड बताना है किसके लिए? वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन। एक व्यक्ति जो अपने रिलीजन को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट है डेजर्टर, सेकंड है फैनेटिक। फैनेटिक माने कट्टरपंथ होता है जो किसी रिलीजन को लेकर के अड़ा होता है। अपोस्टेट इसका आंसर हो जाएगा। और टर्न कोट माने दल बदलू होता है, जैसे कि पॉलिटिशियन होते हैं एक से दूसरे दल में चले जाते हैं। 81 है गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ अ ब्रदर। ब्रदर के मर्डर के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए होता है फ्रैट्रिसाइड, मीन्स ब्रदर का मर्डर।
फ्रेटर माने भाई होता है, साइड माने किल कर देना। होमिसाइड मीन्स मर्डर होता है। रेजिसाइड, रेज माने किंग होता है, किंग की हत्या कर देना। और पैट्रीसाइड मीन्स होता है पिता की हत्या करना। मैट्रीसाइड मीन्स माता की हत्या करना। सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। अच्छा, ये भी एक ग्रामर का है। फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। एक सही प्रीपोजिशन फिल करना है। इफ़ यू आर आवर्स रिकमेंडिंग माई नेम यू शुड नॉट हेजिटेट टू एडमिट इट। अब यहाँ पर आवर्स के बाद में आपको बता दें कि जब भी यूज़ करते हैं तो इसके साथ हमेशा टू आता है, तो टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83। हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेल्योर। किसने हैमलेट को एक ड्रामेटिक फेल्योर कहा है? फर्स्ट है ड्राइडन, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है जी.एम. हॉपकिंस, फोर्थ है F.R. लेविस। करेक्ट आंसर इसका बी है, टी.एस. इलियट ने। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड द फ्रेज थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये फ्रेज किसने क्वाइंड आउट किया है? फर्स्ट है मार्टिन एस्लिन, सेकंड है फ्रैंक्स कैफका, थर्ड है इब्सन, फोर्थ है जिबिशा। करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है मार्टिन एस्लिन। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।